नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे श्रीमद् भागवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर, अध्याय नंबर 18, श्लोक नंबर 35। आप लोग ध्यान पूर्वक सुने। संबंधो, आप तामसी दीति के लक्षण बताते हैं। व्याख्या, या सपनों भय सब अर्थ तामसी धारण शक्ति के द्वारा मनुष्य ज्यादा निंदा, बाहर और भीतर का भय, चिंता, दुख और घमंड इसका त्याग नहीं करता। वस्तुत इन सब में रचा पचा रहता है। वह कभी ज्यादा नींद में पड़ा रहता है, कभी मृत्यु, बीमारी, अपजस, अपमान, शस्त्र, धन आदि के भय से भयभीत होता रहता है, कभी शोक चिंता में डूबा रहता है, कभी दुख में मग्न रहता है और कभी अनुकूल पदार्थों के मिलने से घमंड में चूर रहता है। निंदा, भय, शोक आदि के सिवाय प्रमाद, अभिमान, दंभो, देश, हिंसा आदि दुर्गुणों को तथा हिंसा, दूसरे का अपकार करना, उसको कष्ट देना, उनके धन का किसी तरह से अपहरण करना आदि दूसरे को भी एवोच्च पदों से मान लेना चाहिए। इस प्रकार निंदा, भय आदि को और दुर्गुण दुराचारों को पकड़े रहने वाली अर्थात उनको ना छोड़ने वाली धीति तामसी होती है। भगवान ने 33वें 34वें श्लोक में धरावत पदों से सात्विक और राजस मनुष्य के द्वारा क्रमश सात्विकी और राजसी धीति को धारण करने की बात कही है, परंतु यहाँ तामस मनुष्य के द्वारा तामसी धीति को धारण करने की बात नहीं कही। कारण यह है कि जिसकी बुद्धि बहुत ही दुष्ट है, जिसकी बुद्धि में अज्ञता मूर्ता भरी हुई है, ऐसा मलिन पंथ करण वाला तामस मनुष्य निंदा, भय, शोक आदि भावों को छोड़ता ही नहीं। वह उनमें स्वाभाविक ही रचा पचा रहता है। सात्विकी, राजसी और तामसी इन तीनों धीतियों के राजसी और तामसी धीति में तो क्रमशः फला, कंडक्षी और दुर्मेघदा पदों से कर्ता का उल्लेख किया है, पर सत्य की धीति में कर्ता का उल्लेख किया ही नहीं। इसका कारण यह है कि सत्य की धीति में कर्ता निलिप्त रहता है, अर्थात उसमें कर्तव्य का लेप नहीं होता, परंतु राजसी और तामसी धीति में कर्ता लिप्त होता है। विशेष बात, मानव शरीर विवेक प्रधान है। मनुष्य जो कुछ करता है उसे वह विचार पूर्वक ही करता है। वह यूं ही विचार पूर्वक काम करता है, यूं ही विवेक ज्यादा स्पष्ट प्रकट होता है। सात्विक मनुष्य की धीति धारण शक्ति में यह विवेक साफ साफ प्रकट होता है कि मुझे तो केवल परमात्मा की तरफ ही चलना है। राजस मनुष्य के धीति में संसार के पदार्थों और भोगों में राग की प्रधानता होने के कारण विवेक वैसा स्पष्ट नहीं होता। फिर भी इस लोक में सुख, आराम, मान, आदर मिले और परलोक में अच्छी गति मिले, भोग मिले, इस विषय में विवेक काम करता है और आचरण भी मर्यादा के अनुसार ही होता है। परंतु तामस मनुष्य की धीति में विवेक बिल्कुल ही दब जाता है। तामस भावों में उसकी इतनी दृढ़ता हो जाती है कि उसे उन भावों को धारण करने की आवश्यकता ही नहीं रहती। वह तो निंदा, भय आदि तामस भावों में ही रचा पचा रहता है। पारमार्थिक मार्ग में क्रिया इतना काम नहीं करती जितना अपना उद्देश्य काम करता है। स्थूल क्रिया की प्रधानता स्थूल शरीर में, चिंतन की प्रधानता सूक्ष्म शरीर में और स्थिरता की प्रधानता कारण शरीर में होती है। यह सब क्रिया ही है। क्रिया तो शरीर में होती है, पर मेरे को तो केवल पारमार्थिक मार्ग पर ही चलना है, ऐसे उद्देश्य या लक्ष्य स्वयं चेतन स्वरूप में ही रहता है। स्वयं में जैसा लक्ष्य होता है
उसके अनुसार सत क्रिया होती है। जो चीज संग में रहती है वह कभी बदलती नहीं। उस लक्ष्य की दृढ़ता के लिए सत्य की बुद्धि की आवश्यकता है और बुद्धि के निश्चय को अटल रखने के लिए सत्य की धीति की आवश्यकता है। इसलिए यह 20वें से 35वें श्लोक तक कुल 100 श्लोक को 6 बार पाठ संबोधन प्रयोग करके भगवान साधक मात्र के प्रतिनिधि अर्जुन को चेताते हैं कि पितानंदन लौकिक वस्तुओं और व्यक्तियों के लिए चिंता ना करके तुम अपने लक्ष्य को दृढ़ता से धारण किए रहो। अपने में कभी भी राजस तामस भाव न आने पाए, इसके लिए निरंतर सजग रहो। परिशिष्ट भाव, निंदा, भय, चिंता, दुख, घमंड आदि दोष तो रहेंगे ही, दूर हो ही नहीं सकते। ऐसा निश्चय करने वाला मनुष्य दुर्मेधा है। ऐसे मनुष्य का दोषों को छोड़ने की तरफ ख्याल ही नहीं आ जाता, छोड़ने की हिम्मत ही नहीं होती। प्रस्तुत वे इनको स्वाभाविक ही धारण किए रहते हैं। अधिक निंदा ही बाधक होता है, आवश्यक यथायोग्य निंदा बाधक नहीं होती। गीता 6वें अध्याय का 16वां 17वां श्लोक। नमस्कार, आज के लिए